आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है उपकार। और ये बहुत पुराने समय की बात। एक गांव में एक लड़का रहता था, युवक था। उसका नाम मालूम है क्या था? हरीश। तो हरीश जो है वो बहुत गरीब। उसके पास अपने खेत नहीं थे। तो वो दूसरे के खेतों में काम करता था, दिन भर मेहनत मजदूरी करता था। जो पैसा मिलता था उससे शाम को सामान खरीद के लाता था और खाना बनाता था। तो उसको इतना पैसा मिलता था कि डेली 4 रोटियां बना ले। और जब रोटी बना के हाथ मुंह धोने जाता था और लौट के आता था तो उसकी एक रोटी कम हो जाती थी। कैसे? पता नहीं था उसको। तो एक दिन वो छिप के बैठ गया। उसने कहा देखें रोटी कम है। तो जैसे ही वहां से हटा उसने देखा एक मोटा सा चूहा, इतना मोटा सा चूहा आता है और उसकी एक रोटी खींच के ले जाने लगता है। तो हरीश उसको रोक लेता, रुको 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 रुको, पकड़ लेता चूहे को। उसने कहा तुम रोज मेरी एक रोटी ले जाते हो और हम भूखे रह जाते हैं। और हम तो इतनी मेहनत से काम करते हैं। अगर आप मेरा खाना खाओगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा भाई? हम तो ऐसे ही बहुत परेशान रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो चूहे ने मालूम है क्या कहा? पता नहीं। चूहे ने कहा भैया, हर आदमी अपनी अपनी किस्मत का खाता है। ये मेरी किस्मत की रोटी है, इसको मत छीनो। ये भगवान हमको दे रहा है। उसने कहा अगर आपको भगवान दे रहा है तो हम कैसे रहेंगे भाई? मेरा तो पेट नहीं भरता, हम तो बहुत परेशान हैं, हम क्या करें? हम पता नहीं मेरी स्थिति कब ठीक होगी, कब मेरे पास पैसा आएगा, कब हम भरपेट खाना खा पाएंगे। तो चूहे ने कहा इस समस्या का एक समाधान है। एक मतंग ऋषि का आश्रम है, आप वहां जाइए और वो ऋषि जी से पूछिए कि आपके दिन कब सुधरेंगे, कब आपके पास पैसा आएगा, कैसे आ सकता है, ये प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए। और वो आपको बता देंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। और फिर आप जब जो भी काम की मेहनत मजदूरी करेंगे तो आप बड़े आदमी बन जाएंगे। हरीश ने कहा ये तो बात ठीक है। चूहे की बात मान के चल दिया वो। रास्ते में चलते चलते उसको जब शाम हो गई, बहुत बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। अब रात में बेचारा कहाँ जाता वो, है कि नहीं? तो वो उस घर के पास में गया और घर के मालिक से उसने कहा कि भाई हमको रात में रुक जाने दो, हमको बहुत दूर जाना है, मतंग ऋषि के आश्रम में जाना है। तो जो घर की मालकिन थी वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा अरे मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसको खाना खिलाया, लिटाया, सुलाया। और उससे कहा लेकिन बेटा मेरा एक प्रश्न पूछ लेना मतंग ऋषि से। उसने कहा आपका प्रश्न? उसने कहा हाँ, मतंग ऋषि से एक प्रश्न ये पूछना कि मेरी बेटी है, बहुत बड़ी हो गई है, 20-21 साल की हो गई है। और उसे अब तक बोलना नहीं आता है, वो बोल ही नहीं पाती है। तो उनसे ये पूछ लेना कि कब बोलेगी ये। उसने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। सुबह हुई तो हरीश फिर उस मकान मालकिन से विदा लेकर आगे की तरफ चल दिया। उसे रास्ते में एक तांत्रिक मिला। क्योंकि आगे पहाड़ था तो उसे वहां पे रुकना पड़ा। उसने तांत्रिक से पूछा कि भैया हमको मतंग ऋषि के आश्रम में जाना है, कैसे जाएं? तो उसने कहा भाई अभी तो रास्ता बहुत बड़ा है, आपको पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, फिर एक नदी पड़ेगी, तब मतंग ऋषि का आश्रम आएगा। लेकिन हम आपको पहाड़ पार करवा सकते हैं, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हरीश ने कहा हाँ बताइए। तांत्रिक ने कहा कि आप मतंग ऋषि से पूछिएगा कि मुझे ज्ञान कब प्राप्त होगा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो हरीश ने कहा कि जब आप पहाड़ स्वयं पार कर सकते हैं, हमको पार करवा सकते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? ये बात तो ठीक है। तो उसने तांत्रिक ने कहा कि अगर हम ये जगह छोड़ देंगे तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। आप प्लीज मेरा प्रश्न पूछ के आइएगा। उसने कहा ठीक है। तांत्रिक ने उसको पहाड़ पार करवा दिया। अब हरीश पहुंच गया तो उसे बड़ी सी नदी मिली। फिर बहुत मुश्किल थी, वो कैसे नदी पार करता। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा कछुआ तैर रहा है किनारे की तरफ। तो उसने कछुए से कहा कि भैया आप अपनी पीठ पे बैठा के हमको क्या नदी पार करवा सकते हो? तो कछुए ने ऊपर की तरफ देखा, उसने कहा ठीक है,
करवा देते हैं, मेरे पास तो वैसे भी कोई काम नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। तो उसने अपनी पीठ पे बिठा लिया कछुए ने। जब किनारे पे पहुंचा तो कछुए ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? हरीश ने कहा कि भाई हम तो मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। तो उसने कहा, अच्छा मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहे हो? तो भैया एक हमारा प्रश्न पूछ लेना कि हम ड्रैगन कब बनेंगे? हम तो यहाँ सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ऐसा था कि हमको ड्रैगन बन जाना चाहिए था अब तक, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। हम तो इसी पानी में बेकार पड़े हुए हैं, ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। आगे चला तो मतंग ऋषि का आश्रम मिल गया। तो मतंग ऋषि के आश्रम में जो उनके शिष्य थे ना, उनके शिष्यों ने हरीश को रिसीव किया और उसकी आवभगत की, उसको खिलाया पिलाया सुलाया। दूसरे दिन मतंग ऋषि से उसकी मुलाकात हुई। मतंग ऋषि ने कहा, अच्छा बेटा तुम आए हो इतनी दूर से, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, आप जो चाहे प्रश्न पूछ लो। तो मालूम है क्या हुआ? 3 लोग तो उसको रास्ते में मिले थे। एक वो मकान मालकिन जो थी, हवेली की मालकिन, उन्होंने अपनी बेटी का प्रश्न पूछा था। तांत्रिक ने अपने को मोक्ष प्राप्त करने का प्रश्न पूछा था, ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न पूछा था। और कछुए ने कहा था कि वह ड्रैगन कब बनेगा। 3 प्रश्न तो इन्हीं लोगों के हो गए। और चौथा उसका खुद का प्रश्न था कि वह कैसे बड़ा आदमी बने, कब बनेगा, क्या होगा, उसका भविष्य क्या है। तो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करे। बहुत सोचता रहा तो उसको ये लगा कि जिन लोगों ने हम मेरी सहायता की है, किसी के हम मकान में रुके, उन्होंने मेरी इतनी अवभगत की, उनका प्रश्न हमें पूछना चाहिए। उस तांत्रिक ने हमको पहाड़ पार करवाया, इतनी मेरी सहायता की, उसका प्रश्न भी हमको पूछना चाहिए। और कछुआ अगर हमें नदी पार नहीं करवाया करवाता तो हम तो आ भी नहीं पाते। इसलिए इन तीनों के प्रश्न हम पूछेंगे, अपना प्रश्न छोड़ देते हैं। और अपने लिए हमें अब क्या चिंता करनी, हम मेहनत करेंगे और ज्यादा मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, जीवन कट जाएगा। तो उसने ऋषि से वही 3 प्रश्न पूछे कि जो हवेली की मालकिन है उसकी बेटी कब बोलेगी। तो ऋषि ने कहा कि जब उसकी शादी हो जाएगी लड़की की, उसी दिन से वह बोलना शुरू कर देगी। फिर हरीश ने पूछा कि तांत्रिक को ज्ञान कब प्राप्त होगा, उसे मोक्ष कब मिलेगा। तो ऋषि ने कहा कि जिस दिन वो अपनी तंत्र विद्या किसी दूसरे को सौंप देगा, उसी दिन उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और उसे मोक्ष मिलेगा। फिर हरीश ने तीसरा प्रश्न किया कि वो कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तो उसने कहा जिस दिन कछुआ अपना कवच उतार देगा। कवच जानती हो, कछुए के ऊपर एक कड़ा कड़ा सा खोल लगा रहता है, उसे कवच कहते हैं। तो ऋषि ने कहा कि जिस दिन कछुआ अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर हरीश वापस चल पड़ा। रास्ते में फिर उसे कछुआ मिला। कछुए ने उसे नदी पार करवाई और उसने कहा, भैया आपने मेरा प्रश्न पूछा ऋषि से? उसने कहा, हाँ पूछा। मतंग ऋषि ने कहा था कि कछुआ जिस दिन अपना कवच उतार देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने कहा, अरे इतनी सी बात और हमको मालूम नहीं थी। तो उसने अपना कवच निकाल दिया। जब अपना कवच निकाला तो मालूम है क्या हुआ? उसके कवच से बहुत सारे हीरे मोती निकल पड़े। कछुआ तो बहुत खुश होगा, करी मेरे कवच के नीचे इतने हीरे मोती रखे हुए थे। उसने वो सारे हीरे मोती हरीश को दे दिए कि बेटा ये तुम ले जाओ, मेरे तो किसी काम के नहीं, मैं तो ड्रैगन बन गया। और मैं आपकी एक सहायता और करूंगा, आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको पहाड़ पार करवा दूंगा, क्योंकि अब तो मैं बहुत शक्तिशाली हो गया। हरीश ड्रैगन की पीठ पे बैठ गया, उसने पहाड़ पार करवा दिया। और फिर वो तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने कहा, भैया मेरा प्रश्न पूछा? उसने कहा, हाँ आपका प्रश्न हमने पूछा। तो ऋषि ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी तंत्र विद्या किसी को सौंप देंगे उसी दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो उसने कहा, बस इतनी सी बात है। तो भाई हम कहाँ किसी को ढूंढेंगे, हम ये विद्या आप ही को दे देते हैं। ठीक है। तो उसने, तांत्रिक ने अपनी सारी विद्या हरीश को दे दी। तो हरीश को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको भी तंत्र विद्या आने लगी। हरीश वहां से विदा लेके चला। फिर वो हवेली में पहुंचा जहां पे रुका था ना आते समय। उसने हवेली की मालकिन को बताया कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी होगी उसी दिन से ये बोलना शुरू कर देगी, खूब बोलेगी। तो मालकिन बहुत खुश हो गई, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ।
अब इसकी शादी करने के लिए हम लड़का कहाँ से ढूंढें? तो अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो अपनी लड़की की शादी हम आपके साथ कर देते हैं। हरीश भी तैयार हो गया। तो उस मालकिन ने, हवेली की मालकिन ने अपनी लड़की की शादी हरीश के साथ कर दी। वो लड़की जो थी बोलने लगी उसी दिन से। तो बहुत खुश हो गए सब लोग कि भाई तो बहुत अच्छा हो गया। फिर क्या हुआ, शादी करने के बाद में हरीश अपने गांव में वापस आ गया। जब अपने गांव में वापस आ गया तो उसके पास कितनी चीजें थी, बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात थे, और तंत्र की दी हुई तंत्र विद्या थी। उसकी शादी भी हो गई, तो उस पैसों से उसने अपना घर बनवाया, अपना नया बिजनेस शुरू किया, और बड़े आराम से रहने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ पर दूसरों के उपकार का ध्यान रखता है, दूसरों का ज्यादा ध्यान रखता है, ईश्वर भी उसका ध्यान रखते हैं। क्योंकि हरीश ने अपना प्रश्न छोड़ दिया था, अपना ध्यान नहीं रखा, और उसने कहा कि भाई हम चलिए मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे, लेकिन हम मकान मालकिन का सवाल पूछेंगे, तांत्रिक का सवाल पूछेंगे, कछुए के सवाल पूछेंगे। तो इसलिए ईश्वर ने उसकी सहायता की, और वह बड़ा आदमी बन गया और बड़े आराम से रहने लगा। तो हमें अपने स्वार्थ के ऊपर दूसरों की सहायता को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, दूसरों के परोपकार को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। समझ गए कहानी? तो फिर आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे कभी। आज यहीं तक।